जो ऑनलाइन क्लास होगी प्रॉपर, वो ब्रेक के बाद वाली यूनिट होगी, लेकिन फिर भी चले लेट हो गए आप लोग, तो थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे इस क्लास के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने डिस्कस नहीं किया था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक आइडिया है वो आपको याद होगा। वो तो क्या है, बेस इंटू हाइट अपॉन टू, यही होता है। सही है, यानी अगर मुझे बेस पता है, ये लेट सपोज अगर ये बेस है और ये इसकी है ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, तो बेस इंटू हाइट और डिवाइड बाई टू। और अगर राइट ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर वाली हाइट आपको डायरेक्ट ही मिल जाती है, तो उसमें मसला नहीं होता। लेकिन राइट ट्राइंगल के अलावा जितने ऑब्लिक ट्राइंगल है वहाँ एरिया निकालने में मसला होता है। तो हम हमारा जो अभी का टॉपिक है वो इररेस्पेक्टिव है कि वो राइट ट्राइंगल है या नहीं। सही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा केस वन है, तो केस वन ये है, आपको ना ट्राइंगल की साइड्स, मतलब कोई भी दो साइड्स दी हुई है और उन दोनों साइड्स की मदद से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। देखिए, मैंने ये डायग्राम अपने पास ऐसी सिर्फ इसको ड्राइव करने के लिए रखी है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये आ गया बेस, बेस इसकी आ गई, इस डायग्राम के हिसाब से बेस इसकी आ गई ए, है ना, और हाइट इसकी आ गई एच। तो ए और एच इसका जो प्रोडक्ट है और डिवाइड बाय टू करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन मसला वही है कि आपके पास ना हर बार हाइट कैलकुलेट करनी, जैसे जैसे इसके अंदर हाइट अगर मुझे निकालनी है तो मुझे थोड़ा सा साइन कॉस इन्वॉल्व करा के हाइट निकालनी पड़ेगी। या बाद ऐसे जैसे राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में आपको हाइट आपके आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। जिसकी वजह से देखिए, अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करूँ, एक ट्राइंगल ज़रा कंसीडर करो आप, जैसे यहाँ देखिएगा क्या है, एच, ये एच है परपेंडिकुलर ईस्ट राइट राइट ट्राइंगल में, बी बी ए डी में या ए बी डी में, ये परपेंडिकुलर है बेटा, और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एच अपॉन सी साइन बीटा के बराबर। अगर मेरा ये एंगल कंसीडर्ड एंगल है बीटा, तो एच अपॉन सी साइन बीटा, तो एच की वैल्यू आ गई सी साइन बीटा। सही है ना। इसी तरह से अगर मैं ये वाला ए सी डी राइट ट्राइंगल कंसीडर करूँ, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, कंसीडर्ड एंगल गामा, उसके सामने परपेंडिकुलर वही एच, 90 डिग्री के सामने डी, तो एच अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा। आप यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो हाइट जो है मेरे पास ये आ गई। हाइट वाली बात सबको क्लियर हो गई ना बेटा। दो राइट ट्राइंगल है, एक ए सी डी है और एक ए बी डी है, उन दोनों राइट ट्राइंगल में एच निकाल लिया बेटा। ये एच वाली बात समझ में आ गई सबको, एच निकालना है। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए क्या था, इक्वेशन नंबर वन बिकम्स ए एच ना, ए ये रहा, एच की वैल्यू आपके पास सी साइन बीटा भी है और बी साइन गामा भी है। तो आप ये लगाओगे तो ए सी साइन बीटा अपॉन टू, और अगर आप ये वाली लगाओगे तो ए बी साइन गामा अपॉन टू। तो ये चूँकि छोटी सी एक डेरिवेशन टाइप है, तो इस तरह से चूँकि आ सकता है कि भाई ये क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए कि ये ड्राइव हो गया, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, तो इसका केस क्या है बेटा, केस ज़रा और से पढ़िएगा। केस वन सेज दैट कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपको पता है। इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद है बेटा, मिसाल के तौर पे पहले वाले को देखो आप, ए सी, तो ए है ये सी है, इसके इंक्लूडेड एंगल क्या है बोलो, बीटा है ना, तो ए सी साइन बीटा। अच्छा, ए और बी है, ए और बी, इसका इंक्लूडेड एंगल क्या है गामा, तो ए बी साइन गामा। तीसरा वाला आप लोग बताओ, तीसरा वाला क्या होगा, बी क्लास। भाई ए और सी हो गया, ए और बी हो गया, बी और सी रह गया ना, बी और सी का इंक्लूडेड एंगल क्या है, बी क्लास। बी और सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा है ना, तो बी और सी का प्रोडक्ट साइन अल्फा अपॉन टू, ये आ गया मेरा आंसर, यानी ये फॉर्मूला आ गया।
तो ये कब अप्लाई करते हैं बेटा फजर, आप बताओ। ये वाला फॉर्मूला जो है ये केस वन कब अप्लाई होगा, यानी कौन सा हमारे पास डेटा होगा और एरिया निकालना होगा, तो ये कब अप्लाई करेंगे फजर, आप बताओ। यानी कौन सी हाँ, अ, इसी वजह से मैंने कहा है, ये जो लिखा हुआ है बेटा ये देख के बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ रहे हैं, केस वन ये है कि हमें दो साइड्स पता है और उसका इंक्लूडेड एंगल पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकलेगा। सही है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहला केस यही है कि दो साइड्स हमें पता है और उसका इंक्लूडेड एंगल, ये तीन चीज़ें हमें पता है, तो एरिया इस तरह से निकलेगा। फॉर्मूला देखो ज़रा बेटा अच्छी तरीके से, फॉर्मूले का फॉर्मेट समझिएगा। दो साइड से ए बी मिसाल के तौर पे ना, तो ये ए है ये बी है, इंक्लूडेड एंगल क्या है गामा, तो ए बी साइन गामा। बी और सी है तो ये रही साइड बी और ये रही साइड सी, ये अल्फा है, तो बी सी साइन अल्फा। अब इस तरह से सी और ए है, तो ये रहा सी ये रहा ए, सी और ए और ये साइन बीटा आ गया अपॉन टू। आया समझ में, फॉर्मूले का फॉर्मेट समझ में आया, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है। यस बेटा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है हमारा एरिया फाइंड आउट करने का ना, तो दूसरा भी केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये हो कि जो चीज़ यानी जो हमें डेटा दिया हुआ उस हिसाब से हम फिर एरिया फाइंड आउट कर लें। केस टू ये है कि हमें ना दो दो एंगल्स दिए हैं, दो एंगल्स एंड वन साइड। अब ये कोई भी साइड हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये वाली साइड हो ये वाली ना हो, कोई भी साइड हो सकती है, तीन तीन साइड्स में से, और दो एंगल आपको दिए। तो अब क्या करना है, तो मैं छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूँ, इससे पहले बता देता हूँ मैं, मतलब इसको ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए एरिया जो ट्राइंगल का है वो हम ऐसे भी प्रीवियस नॉलेज से ऐसे निकाल सकते हैं ना, ए बी साइन गामा अपन को ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा ए बी साइन गामा। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड हो, तो फॉर एग्जाम्पल ए बी साइन गामा में अगर मैं बी की वैल्यू ए की फॉर्म में लगा देता हूँ, जैसे साइन लो मुझे कहता है ना बी अपॉन साइन बीटा इजिकल टू ए अपॉन साइन अल्फा, बी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। तो अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू लगा देता हूँ ए की फॉर्म में, तो ये बी खत्म हो जाएगा, साइड ए आ जाएगी, बाकी एंगल्स आ जाएंगे। ये वो केस बनेगा जब हमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, तो फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। सही है बेटा, तो ए बी बी अपॉन साइन बीटा इजिकल टू ए अपॉन साइन अल्फा, बी की वैल्यू निकालने बेटा ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, ये बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें हम। ये बी की वैल्यू आ गई ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, और ये ए साइन गामा अपॉन टू, इनको मल्टीप्लाई करें बेटा ए इंटू ए स्क्वायर, और साइन बीटा साइन गामा अपॉन टू साइन अल्फा, ये आ गया मेरे पास एक फॉर्मूला। अच्छा, अब असल चीज़ है फॉर्मूले का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ये है कि अगर आपके पास साइड ए है, तो साइड ए का के अपोजिट जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, तो साइड ए के अपोजिट जो अल्फा है वो आ गया डिनोमिनेटर में यहाँ पर। अब सिमिलरली करके अगर मैं इन फॉर्मूलाज को लिखूँ, तो देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, बी अगर साइड आपको मालूम है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन बीटा, सी अगर साइड मेरे पास है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन गामा। सही बता, ए अगर मेरे पास है तो डिवाइड में आ रहा है साइन अल्फा, बी अगर मेरे पास साइड आ रही है तो डिवाइड में आ रहा है साइन बीटा, सी अगर यहाँ आ रहा है तो डिवाइड में आ रहा है साइन गामा, बाकी दोनों रिमेनिंग एंगल ऊपर है। ये कौन सा वाला केस हमने डिस्कस कर लिया बेटा, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन टू यू, दो एंगल और एक साइड में। ठीक है क्लास, बेटा यहाँ तक क्लियर है। इस क्लास
सही है। आवाज़ क्लियर है बेटा मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? जी स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ मेरी क्लियर है आपको सबको? फारूक कौन सा वाला? फारूक क्या रिपीट करने हैं? मुझे एक तो ये हुआ कि मुझे यहाँ से ना इस ए बी साइन गामा अपॉन टू में से मुझे यहाँ से या तो पूरा सवाल ए की फॉर्म में लाना है या पूरा सवाल बी की फॉर्म में लाना है। तो मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाली ए की फॉर्म में, बी इज इक्वल टू ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, यहाँ लगा दिया बी की जगह। जब ये बी की जगह लगाया तो यहाँ पूरा सवाल ए की फॉर्म में हो गया ना, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा अपॉन टू साइन अल्फा। तो इसका फॉर्मूले का फॉर्मेट ये है कि अगर साइड ए ऊपर है न्यूमरेटर में तो डिवाइड में अल्फा, अगर यहाँ साइड बी है बेटा तो डिवाइड में बीटा, और अगर यहाँ साइड सी है तो डिवाइड में साइन गामा। तो ये दूसरा केस है बेटा जिसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। सही है फारूक अहमद? यस फारूक, ये ज़रा कंफर्म कर दो। ओके। अच्छा, तीसरा और आखिरी केस बेटा ये है कि आपको ऑल दी थ्री साइड्स आर गिवन टू यू, तीनों साइड्स आपको पता है ए बी सी। तो ए बी सी से आप एक काम करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और ए प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर है, और डिवाइड बाई टू कर देंगे तो पेरीमीटर का हाफ हो गया ना, तो सेमी पेरीमीटर। तो ये वाला एस जो आ रहा है ना, यहाँ रखेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ऑल दी थ्री साइड्स आर गिवन टू यू, ये है। सही। तो ये तीन केसेस हैं बेटा हमारे पास। तो अब इसके कुछ सवाल जब हम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। कुछ सवाल करते हैं बेटा इसके। बेटा ये सवाल है मेरे पास, मैं आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सा डेटा बेटा यहाँ सूट कर रहा है हमें? डायग्राम अगर हम बना लें तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये डायग्राम के हिसाब से कैसे डेटा एडजस्ट हो रहा है। डायग्राम आपके सामने है बेटा, आप बताइए कौन सा। केस थ्री ये है कि तीन साइड्स आपको दी हुई है बेटा, और डायरेक्ट आपको एरिया मिलेगा अगर आप एस, एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और इस पे जो एस है ना बेटा वो सेमी पेरीमीटर है। देखिए पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर का आप हाफ कर देंगे डिवाइड बाई टू, तो वो एस से डिनोट कर रहे हैं हम। सही है ना, सेमी पेरीमीटर। ठीक है अरबा? इसमें बस एस आ गया, एक नई चीज़ है जो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं की थी उस, और बाकी चीज़ें वो ये साइड्स ए बी सी, वो कोई भी साइड्स हो सकती है। तो तीनों साइड्स गिवन है तो आप ये वाला लगाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये आइडिया होने लगेगा कौन सी बात कब अप्लाई हो रही है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा आपको निकालना है, ये दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ। क्या ये इंक्लूडेड एंगल है ए बी का? क्या ए बी का इंक्लूडेड एंगल है ये? देखें साइड्स, देखें ए बी उसके इंक्लूडेड एंगल है ना। हाँ, तो ए बी साइन गामा अपॉन टू, ये देखिए ये लिखा हुआ मेरे पास। फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट वन ये वाला, ए बी साइन गामा अपॉन टू, ये वाला अप्लाई हो रहा है इसमें। बेटा फॉर्मूले में ए की वैल्यू आ गई 40.1। सही है, और ये वैल्यू आ गई 20 साइन ऑफ गामा यानी 50 डिग्री। ये बस आप कैलकुलेशन करनी है और जो भी मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्लियर है ये बात?
एरिया कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये सबको समझ में आ गया। तो ये कैलकुलेशन का एंड है, वो आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेक श्योर कि कैलकुलेटर का मोड डिग्री में हो, कि रेडियन में नहीं। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको क्लास? अच्छा, एक सवाल मैं अब आपको दे रहा हूँ, अब आप लोग बताएंगे सर कौन सा वाला केस है, ये कैसे एरिया निकलेगा। ये है बेटा मेरे पास 3 साइड्स, और इसमें कह रहे हैं एरिया निकालना है। कैसे एरिया फाइंड आउट करें बेटा, तो कौन सा वाला? मीर हसन, ए बी यानी 2 साइड्स आपको दी हुई थी प्रीवियस वाले क्वेश्चन की थी। इसको मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 1 था निकाले, और ये मेरा अभी मैंने अभी क्वेश्चन 2 दिया है। एरिया देखें, एक तो ऐसे निकलता है ना कि 2 साइड्स ए बी और इनका इंक्लूडेड एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप एरिया निकालोगे ए बी साइन गामा अपॉन 2 से। ये वाला जो पहला वाला केस है ना, ए बी साइन गामा, या बी और सी है, जैसे बी और सी उसका इंक्लूडेड एंगल अल्फा है, या ए और सी है उसका इंक्लूडेड एंगल बीटा है। तो यहाँ पर 2 साइड्स आपको दी हुई है ना बेटा, ए बी, और इनका इंक्लूडेड एंगल गामा दिया है 50 डिग्री, बस इससे एरिया निकाल लिया मैंने। नीरसन क्लियर? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन 2 है बेटा, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम? केस 3 अप्लाई होगा बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वाला एंड आप लोग ज़रा संभालें। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, एस निकालेंगे। ये वाला केस है ना, तो एस निकलेगा सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर। तो ए की वैल्यू यहाँ लगा दो बेटा, 3 + 4 + 5.1, 6.05। ये ऐसा आ गया बेटा। तो अब ये बेटा तीनों साइड्स अगर मुझे पता है, तो ये लगता है ना। ए क्या है, 3, बी की वैल्यू 4 है, और सी जो है 5.1 है। ऐसे ही रहा बेटा मुझे। बस ये कैलकुलेट करना है बेटा, हमारा आंसर कैलकुलेट कर लें बेटा। कहिएगा बेटा क्लियर है ये बात? ये 3 साइड्स आपको दी हुई, एरिया कैसे निकलेगा? क्लियर हो गई ये बात? बेटा समझ में आ गया क्लास? जी क्लास बेटा, बेटा मुझे कंफर्म कर दें ज़रा टेक्स्ट बॉक्स में। हाँ, आपका मैसेज आता है तो मुझे हाँ बिल्कुल कंफर्म होता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था शायद कुछ गैप हो गया है, या कोई कनेक्शन ड्रॉप हो गया, कुछ मसला हो गया। तो बी अटेंटिव रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसका केस बताइएगा कि कौन कौन से केस के सवाल है। पहले पार्ट 1 की बात करते हैं बेटा। पार्ट 1, 2 एंगल्स दिए हैं बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, या ये देखिए, पहला तो था कि पहला केस था ना 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, और दूसरा वाला था 2 एंगल और 1 साइड आपको दी गई। हाँ, केस 2, 2 एंगल और 1 साइड दी है मैंने, है ना।
तो अल्फा बीटा आपको पता है बेटा, अल्फा अल्फा और गामा पता है, क्या बीटा निकाल सकता हूँ मैं? वन एटी डिग्री है, यहाँ से बीटा निकल जाएगा बेटा। आंसर निकाला किसी ने? तो 180 डिग्री माइनस अल्फा यानी 51 आ गया, और माइनस 61 कितना बन रहा है? 68 आ गया बेटा। और अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि आप सूटेबल फॉर्मूला, जो दो एंगल और एक साइड वाला फॉर्मूला है, दिस वन, ये वाला लगाए। सूटेबल यानी ए बी सी, कौन सी साइड आपको दी है वो डिपेंड करता है। बी दी हुई है तो बेटा बी के हिसाब से एडजस्ट कर दें फॉर्मूला, टू साइन बी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट पुट दी वैल्यूज एंड आंसर आप कैलकुलेट कर लो बेटा। 68 डिग्री और गामा आपके पास है 61 और अल्फा विच इज 51, और बी जो है मुझे अंडर रूट 3 दिया हुआ है, तो ये मैं 3 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसको कैलकुलेट करते वक्त वही कि अगर डायरेक्ट कर लें ये वाला काम तो बेस्ट है। वजह उसकी वही है कि फिर जो है ना एक्यूरेसी थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है डायरेक्ट करने में ना। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसमें क्योंकि हम कभी 2 डिजिट लिख रहे हैं पॉइंट और कभी 3 डिजिट लिख रहे हैं, तो उसमें जो है कभी कभी चांस होता है कि वो गलती हो जाए। बेटा आंसर क्या आ रहा है मुझे कंफर्म कर दें सारे स्टूडेंट्स। क्या आंसर क्या आ रहा है बेटा? आंसर नहीं निकाला अभी तक? यस क्लास 1.165 ठीक है।
अब ये सवाल है और अच्छा सवाल है, समझने वाला। दो साइड आपको दी हुई और एरिया दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो चूंकि यहाँ नेमिंग नहीं हुई हुई तो नेमिंग अब हमारी मर्जी है। नहीं दी नहीं हुई भी, अगर हाँ नेमिंग होती तो फिर तो हम कर देते कुछ, लेकिन चूंकि नेमिंग ही नहीं है, अब हमारी मर्जी से नेमिंग हो जाएगी। और यहाँ आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। कोई आइडिया है बेटा कैसे निकालेंगे? हाँ चलें, वो 1.6 1.16 वो फिर कैलकुलेटर से चेक करके वेरीफाई कर लेंगे बेटा। ये आंसर में तो थोड़ा फ़र्क आ रहा है। मुझे ये बताइएगा बेटा, ये ए बी मेरे पास, मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर दी ऑब्वियसली। जब ए और बी मुझे पता है तो सी निकालना। और एरिया दिया हुआ 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसको कैसे करूँ, मैं क्या करूँ बेटा? जी क्लास। केस थ्री में तो बेटा हाँ, 3 साइड्स होती है ना, तो तीसरी साइड में निकाल तो लूँगा। लेकिन फारूक, केस थ्री से ये सवाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंदी हो जाएगा। आप कहे बिल्कुल सही रहे हैं कि सर केस थ्री लगा दें, लेकिन मैं ना एक और वे आपको बताता हूँ कि एक और वे से ये काम पॉसिबल तो है। कैसे? देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का। अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा निकालूँ, अगर तो ये जो साइन अल्फा है ये किसके बराबर आएगा बेटा? 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन ए बी, यही होगा ना? और अब आप ये सारा जो 2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 है और डिवाइड में 4 और 5, ये रब ये पुट कर दें तो ये बन रहा है कोई 0.6। हाँ, कैलकुलेटर बेटा संभालें ज़रा। और इसका जो भी साइन इन्वर्स करेंगे मैं, तो 36.86 डिग्री ये आ रहा है बेटा, चेक कर लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा मैंने गामा क्यों निकाला है। सही है। कोसाइन लो क्या कहता है बेटा? 6 पर प्लस बीस का माइनस टू बी कॉस गामा। आप समझ में आया गामा क्यों निकाला था? वो सवाल जो केस थ्री से काफी लेंदी हो रहा था, आप देखें वो सवाल कितना शॉर्ट हो चुका है। तो असल आप देखें, हमें जो है ना, इन तीन जो केसेस हैं फॉर्मूलाज एरिया निकालने के, और ये साइन कोसाइन लो, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा कनेक्शन देखना होगा और अपनी आसानी। वरना देखें, अगर हम फॉर्मूला कोई प्लेस कर देते तो इससे होता सिर्फ इतना सा है कि सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा बस। लेकिन आंसर तो आएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक ये मेथड है जो हम जिससे हम कर रहे हैं, और एक वो मेथड है जिससे हम केस थ्री वाला पूरा अप्लाई करके फिर निकालते तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता। ए की वैल्यू कितनी बेटा? 4। बी की वैल्यू बताइए? 5। -2 × 4 × 5 कोसाइन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर में बेटा रखिएगा। जब आप ये कैलकुलेट करें तो 86 ये 36.86 मत लिखिएगा। जब आप कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स करके ये 36.86 और आगे जितने भी डिजिट कैलकुलेटर के अंदर हैं, उसी वक्त उसी एंगल का आप कॉस ले लीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 × 5 × 2। इससे ये होगा कि आपका ये आंसर जो है ना बहुत एक्यूरेट आएगा। और आंसर निकाला बेटा किसी ने? क्या आ रहा है? देखिएगा ज़रा बेटा क्लास, सवाल समझ में आया? फारूक आप ज़रा गौर करो। केस थ्री से अगर मैं इसको करता तो ये चूँकि एक साइड मुझे सी लिखनी पड़ती और सी से फिर ये काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन हो जाता। और ये वाला सॉल्यूशन देखो बेटा, है ना, ये थोड़ा सा। अरे भाई, ये जो पॉइंट्स में आ रहा है बेटा, पॉइंट्स में क्यों आ रहा है आपको समझ में आया? देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ एक स्टूडेंट्स कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटर से
करने में थोड़ा सा वीक हैं, जिसकी वजह से वो नहीं मतलब इसको ना फेस कर पा रहे, और वो इसी तरह के पॉइंट्स पे आंसर आ। अच्छा हुआ आपने बेटा कैलकुलेट कर लिया। ये कैलकुलेटर ज़रा विजिबल है मुझे बताएं बेटा सबको, कैलकुलेटर विजिबल है बेटा सबको? ओके, अब ज़रा मैं यहाँ देखिएगा कि मैं इस कैलकुलेशन को कैसे करता हूँ। ये मैंने साइन इनवर्स निकाला बेटा पहले 0.6 का, 0.6 क्या गया मेरे पास 36.86। मसला ये है कि अगर मैं 36 सिर्फ 0.86 लिख रहा हूँ, बाकी डिजिट्स भी तो हैं, बाकी डिजिट्स कहाँ गए? तो उन डिजिट्स को संभालने का एक तरीका है, मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो आंसर है ना, ये आंसर मेरा टेम्पोरेरी वेरिएबल इसमें सेव हुआ हुआ है, अभी देखो इसमें सेव हुआ हुआ है। तो अब आप एक काम ये करें, ये जो अंडर रूट है ना बेटा, अंडर रूट 4 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5, ये तो हो गई हमारी। अब आएगा कॉस। कॉस आप कैलकुलेट करें प्रीवियस आंसर का, बशर्ते कि आपने इससे पहले कोई दूसरी और कैलकुलेशन ना की हो, वरना वो आंसर में सेव हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा जरा, क्या ये 3 आ रहा है बेटा? अब मुझे बताइएगा कि ये 2.99 क्यों नहीं आ रहा मेरा। बात समझ में आ रही है बेटा आपको कि ये करा किया कैसे मैंने जो आंसर साइन इनवर्स का आया था ना, पूरा एज इट इज आंसर यहाँ कॉस के एंगल में लिख दिया। तो आप देखें एग्जैक्ट 3 आ रहा है, क्योंकि देखें इतने सारे डिजिट्स आप मैनुअली नहीं संभाल सकते, लेकिन कैलकुलेटर तो कर सकता है ना। हाँ मेरा सन, अगर आपने वो प्रीवियस कैलकुलेशन की हुई है ना उस इस वजह से। अदरवाइज एक एक ऑप्शन कैलकुलेटर में और भी होता है बेटा, जैसे मैंने ये किया ना, देखिएगा ये मैंने कैलकुलेशन की कैलकुलेटर के अंदर, और एक ऑप्शन होता है स्टोर का, ये बटन स्टोर आप किसी वेरिएबल में भी करा सकते हैं, जैसे ए मिसाल के तौर पर मैं करा ए में करा तो अल्फा, और अब मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू, अब जब तक आप कैलकुलेटर रीसेट नहीं करेंगे ना, ये ए में रहेगी ये वैल्यू। ये काम भी हो सकता है आपके पास। देखो ये मैंने निकाला, और यहाँ मैंने आंसर की जगह पर वो वेरिएबल लिख दिया जहाँ वो मैंने स्टोर की थी कॉस्ट। देखो बेटा ये भी वही आ रहा है। तो ये सारी बात है बेटा कैलकुलेटर को यूज़ करने की। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स a good mathematician knows a very well that how to operate the calculator। जो भी कैलकुलेटर आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लासविज ही यूज़ करें और क्लासविज को ही समझें। जो मॉडल कैलकुलेटर आपके पास है, आप उसके ऊपर अपना जो है ना प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेटर को यूज़ करने की। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना क्लास में, ठीक है, एक्यूरेसी आ रही है ना इसमें, तो एक्यूरेसी किस तरह से आती है, क्या क्या चीज़ें मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स थोड़े समझें, जहन में रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है क्लास। मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हम कुछ सवाल टेक्नोमेट्री के करेंगे एमसीक्यूज़, जब मैं टेस्ट लूँगा चैप्टर 10 का, आप खुद देखेंगे कि चैप्टर 10 के अंदर ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कैलकुलेटर से बहुत इजीली वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे मैनुअली करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूलाज वगैरह की मदद से, तो वो बहुत लेंदी जाएंगे। तो कैलकुलेटर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू टैकल ऑल दीज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए कैलकुलेटर बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि आप कैलकुलेटर को इस तरह से यूज करना है बेटा। अगर आप इस तरह से यूज करें, कैलकुलेटर विल ऑब्वियसली हेल्प यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब किसका यूनिट है? क्लास किसकी अब?